माणूस असतो, माणूस आजारी असतो, घरातला कोणीतरी आजारी असतो, हॉस्पिटलमध्ये घरातला कोणीतरी व्यक्ती दाखल असते आणि अशा वेळी घरातल्या कर्त्या पुरुषाची त्या व्यक्तीला फार गरज असते आणि या कारणास्तव कालच्या मीटिंगला साहेब गेलेले नाही आहेत. परंतु सकाळी उठल्या उठल्या बंडला मारायच्या आणि मीडियाच्या बातम्यांमध्ये राहायचं हा एकच विषय या महाबंडलेश्वरांना राहिलेला आहे. दुसरं काहीच काम नाही आहे. कारण मला असं कळतं आहे की त्यांना इतर जिल्ह्यातले दौरेसुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी बंद केलेले आहेत. कारण ते ज्या ज्या ठिकाणी जातात त्या त्या ठिकाणचे शिवसैनिक पदाधिकारी, नगरसेवक, जिल्हाप्रमुख एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेत प्रवेश करतात. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेने उभाठानी जिल्हाबंदी केलेली आहे. त्यामुळे आता सध्या काहीच काम नाही आहे. त्यामुळे ह्या बंडला मारण्याचं काम महाबंडलेश्वर करत असतात. मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. या महाराष्ट्राने हिंदुस्थानातून येणाऱ्या सर्व नागरिकांना स्वीकारलेला आहे. 18 पगड जातीचा हा महाराष्ट्र, त्यांची मायबोली मराठी आहे आणि त्या मराठीचा जो वापर आहे तो ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे, इतर राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ तामिळनाडू आणि या राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांच्या स्थानिक भाषेचा वापर होतो, परंतु सगळ्यांना सामावून घ्यायचं या उद्देशाने जो मराठीचा वापर फार कमी होता, तो एक दृष्टीने हा मराठी भाषेचा अपमान आहे. आणि त्याकरता जो निर्णय घेतलेला आहे, तुम्हाला जर महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर तुम्हाला मराठी शिकलंच पाहिजे, मराठी यायलाच पाहिजे. जर तुम्हाला आलंच नाही तर ते आम्ही समजावून सांगू, पण तुम्ही प्रयत्न पण करणार नाही आणि आव जाव घर तुम्हाला असं नाही चालणार. तुम्हाला ज्या राज्यात जाता त्या राज्याची भाषा शिकली पाहिजे, ती तुम्हाला यायला पाहिजे, ती तुम्हाला समजली पाहिजे. आणि अधिकारी जे आहेत त्यांनी आपल्या कार्यालयांमध्ये मराठीत बोललं पाहिजे. लोकांशी बहुसंख्य लोक 99.99% लोक हे मराठी भाषिक त्या ठिकाणी येत असतात. त्यामुळे तुम्हाला मराठी बोलणं अनिवार्य आहे आणि तो निर्णय घेतला आहे. दुसरं काय केलं आहे? अतिशय चांगला निर्णय आहे, त्याचं आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्र जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये कहा कि 70 लाख करीब लोगों को ऐड किया गया. फिर फडणवीस जी ने उसमें कहा कि आप लोगों महाराष्ट्र के नहीं बल्कि लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं. हा महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेचा, लाडक्या बहिणींचा अपमान राहुल गांधी यांनी केलेला आहे. राहुल गांधी यांचं तोंड हे काळं झालेलं आहे महाराष्ट्राच्या विजयामुळे. लोकसभेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने नेरेटिव्ह पसरवून संविधान धोक्यात आहे. अल्पसंख्याकांची मतं घेऊन यांचा विजय झाला होता. त्यामुळे विधानसभेचा पराभव झाला. लोकांच्या लक्षात आलं चुकीच्या पद्धतीने आम्हाला फसवलं जात आहे आणि लोकांनी महायुतीला भरभरून मतदान केलं आणि त्यामुळे त्यांचं तोंड काळं झालेलं आहे. अगदी लहान मुलाप्रमाणे त्यांनी काल भाषण केलेलं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये 70 लाख लोक बाहेरून आले. काय 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 बोललेले आहेत. आम्हाला वोटर लिस्ट देत नाहीत. मूर्खासारखं बोलणं आहे. कारण वोटर लिस्ट ही प्रत्येकाला वेबसाईटवर असते, प्रत्येक उमेदवाराला दिली जाते, निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक पक्षाला सुद्धा दिली जाते. जर वोटर लिस्ट तुमच्याकडे नव्हती तर तुमचे उमेदवार निवडणूक लढले कसे? मला त्यांना एवढंच म्हणणं आहे, जे तुमचे आमदार 10-15 जे काय निवडून आलेले आहेत, जर तुमचा विश्वास नसेल तर राजीनामा द्या ना. वोटर लिस्ट तुमच्याकडे नव्हती. बच्चो जैसी हरकतें राहुल गांधींनी की है. मराठीत म्हणतात बालिश बहु बायकात बडबडला, अशी परिस्थिती त्यांची आहे. देखो यूबीटी वालों को अभी काम धंधा नहीं है. संजय राउत बंडलबाजी करते हैं, सुबह उठ के झूठा बोलते हैं, इसलिए उनको मैं नाम रखा हूँ महाबंडलेश्वर. उन्होंने
प्रयागराज में जाके डुबकी लगाना चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को ख़त्म करने का काम किया है। उनका जो हिंदुत्व का विचार वो ख़त्म किया है कांग्रेस के नाद में, वो महापाप है। वहाँ जाके वहाँ उन्होंने डुबकी लगाना चाहिए। बंडलबाजी का काम करते, देखो घर का आदमी कोई बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा, तो घर का जो कर्ता पुरुष है उसकी वहाँ बहुत ज़रूरत रहती है। इसीलिए कल साहब मीटिंग को नहीं गए। वो तो पूरे जोर से काम कर रहे हैं, हर जिला में घूम रहे हैं, कोल्हापुर जा रहे हैं, सांगली जा रहे हैं, धाराशिव जा रहे हैं, पुणे जा रहा है, थाना जा रहे हैं, बम्बई में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये बंडल मारने का काम संजय राउत कर रहा है। उसको अभी कुछ काम नहीं है। शिवसेना यूबीटी ने उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना भी जिलाबंदी किया है उनको, क्योंकि वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग, नगर सेवक रहने दो, यूबीटी के जिला प्रमुख रहने दो, उनके लोक प्रतिनिधि रहने दो, दूसरे दिन एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना में प्रवेश करते हैं। इसीलिए उनको अभी कुछ काम नहीं है। यही बातें बंडलबाजी करना, यही उनका एक काम है। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। ये देखो, यह महाराष्ट्र में सभी हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं, काम धंधे के निमित्त आते हैं। महाराष्ट्र ने उनको एक्सेप्ट किया है। जो लोग आते हैं उसमें बहुसंख्य लोगों को मराठी आती है, वो मराठी सीखते हैं। ये महाराष्ट्र है, वहाँ की मातृभाषा मराठी है। 18 पगड़ जाति के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी बोली भाषा मराठी है। बाकी के राज्यों में देखो जिस तरह से मराठी का उनके माय बोली का, उनके स्थानिक भाषा का, जिस तमिलनाडु रहने दो, केरला रहने दो, उनकी जो बोली भाषा है उसका जो वापर होता है, उतना वापर सहिष्णुता हमने महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट की थी। इसीलिए इतना वापर नहीं होता था, गवर्नमेंट कार्यालय में नहीं होता था। लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ही चाहिए। जिस स्टेट में आप रहते हो, वहाँ अपना नौकरी धंधा करते हो, वहाँ अपना चलन से चलन रहता है, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और अधिकारी लोग कि महाराष्ट्र के जो आप कार्यालय में हैं, तो वहाँ की बोली भाषा आपको आनी चाहिए। आप लोगों से मराठी भाषा में बोलना चाहिए। जिसको नहीं आता उसने सीखने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं आएगी, नया ही 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ तो महाराष्ट्र में आए, तो हम आपको सिखाएंगे, आपको अपनी भाषा में बताएंगे। लेकिन यहाँ आने का, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने का नहीं, उसमें बातें नहीं करने का, ये गलत है। बाकी के राज्यों में जैसा डिसीजन लिया वैसा ही डिसीजन हमारे शासन ने लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। ने जो महाराष्ट्र इलेक्शन के पोल्स पे सवाल उठा, तो फडणवीस जी ने कल कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों के इंसल्ट। राहुल गांधी बालिश बहु बायकात बड़बड़ला, ये मराठी में कहते हैं। वो पागल जैसी बातें, बच्चों जैसी बातें, बचपना जैसी बातें कल उन्होंने लोकसभा में की है। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता की, जिन्होंने ये मैंडेट दिया है, इतना भारी वोटों से हमारे लाडली बहनों ने जो युति को वोट किया है, उसका उन्होंने, उनकी भावनाओं का, उनका वोट का उसने अपमान किया। उसको रिजाइन देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए। जो उनके विधायक चुन के आए उनका राजीनामा ले लो। अगर आपका विश्वास नहीं है, ये देखो बच्चों जैसी बात ही है कि हमको वोटर लिस्ट मिली नहीं। अरे वोटर लिस्ट नहीं मिली तो आपके लोगों ने इलेक्शन कैसे लड़े? पार्टी को वोटर लिस्ट देती है, कैंडिडेट को देती है, लोगों के पास गए कैसे? देखो उनका मुंह, उनका जो पराभव हुआ है, उनकी जो हार हुई है महाराष्ट्र में, उसका मुंह काला हो गया है। इसीलिए उसी तरीके बचपने जैसी बातें वो करते हैं। और प्रधानमंत्री जी कल महाकुंभ जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर दिल्ली के इलेक्शन में असर पड़ेगा या फिर? देखो, हर एक प्रधानमंत्री अगर खाना खाएंगे, प्रधानमंत्री भगवान को नमस्कार करेंगे, तो वो क्या, वो भावनाएं हैं, वो हिंदुत्व का भावना है। वहाँ बहुत से साधु संत जन वहाँ आते हैं, उसका और दिल्ली इलेक्शन का क्या मतलब है? लेकिन ये विरोधी पार्टी हर एक का धार्मिक जोड़ लगाते हैं। घर में भी वो भगवान का हाथ जोड़ते हैं ना, नमस्कार करते हैं ना। फिर देखो, सिर्फ धार्मिकता का रंग देने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।